आगे क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, नई योजनाएं हम किस तरह से पारित कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और समाज के बीच में हम कैसे ला सकते हैं। हम पुरुषों से अलग राजनीति कैसे कर सकते हैं, पुरुषों से अलग हम कैसे कर सकते हैं, हम समाज में अपने को स्थापित कैसे कर सकते हैं। नहीं तो हम जीवन भर आजीवन हम आपने इतनी सारी जानकारियां हमको दी। मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं आपके वहां आकर के मैं आपका ये कार्य देखूंगी। मेरा सपना है मैं आपके बीच में आऊंगी। मैंने इनको फ़ोन के माध्यम से खोजा और इनकी बहुत अच्छी पहल थी, तो मेरा दिल इनके काम को देख करके छू गया। मैं नेहा बीस जी और उनसे कहूँगी कि इनका सम्मान पत्र आप लेकर के आएँ। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय बेला तोलिया जी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार आदरणीय शंकर कोरंगा जी। ब्लॉक आज मैं कहीं इनवाइट हूँ और मैं दिखाती हूँ किस तरह का कार्यक्रम है इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम करते हैं। आज के खूबसूरत से व्लॉग की खूबसूरत सी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, और अभी हम कहीं जा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाती हूँ कहाँ जाना है और किस तरह का कार्यक्रम है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होने वाली है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें तो आपको दिखाती हूँ इस वीडियो के माध्यम से क्या कार्यक्रम है और किस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है, क्यों इनवाइट किया गया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी और आप इस वीडियो में बने रहें। जेब से गंवाने में ही है। ये बात और है कि पत्रकार है करके हमारे सारे काम आसानी से हो जाते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के काम हो। तो हाँ, रिम्पी बिस्ट का काम पहले करना है, वैसे ही नीरू मैम के, अजय चौहान जी के काम हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पत्रकारिता क्षेत्र में ही क्यों आप आए। हम लोग बातचीत करेंगे, स्पीच किसी ने नहीं देनी है, पहली बात तो मैं बता दूं। देना चाहती हूँ। हालांकि माइक में बोलना एक पब्लिक के बीच बोलना और यहाँ माइक पकड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे को खुद बहुत घबराहट हो रही है। और पहले तो मैं रिम्पी बिस्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। लेकिन जो आपने एक प्रश्न पूछा कि इसी क्षेत्र में, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, मैं 12th में पढ़ती थी। एक दिन मैं हॉस्पिटल गई, वहां मुझे डॉक्टर कुशवाहा मिले, तो बोले आप बोलने में मुझे बहुत एक्टिव लगते हो, जैसे कि अब इतनी जो इंटर की एज होती है, मेरे को लगता है ज्यादा आदमी बोलता नहीं है, सभी या महिला। तो उन्होंने मुझसे बोला क्या बनोगे आप, मैंने कहा मैं पत्रकार बनूंगी। और उसके बाद ये गैप बहुत हो गया, 20 साल का गैप हो गया कि उसके बाद मेरे को ऐसा कोई वो नहीं मिला कि मैं करूँ कुछ। तो ये तो मैं अपने सहयोगी धन्यवाद चौहान जी को धन्यवाद दे मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम को का संचालन कर रही प्रियंका गोस्वामी मैम का मैं तहे दिल से आभार करती हूँ। इस पूरी टीम का मैं आभार करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यह मंच दिया। और मैं रामगढ़ विकासखंड के नत्वाखान गांव से हूँ। मेरा नाम रमा मिष्ट है। मैं एक छोटा सा उद्यम चलाती हूँ। मेरे साथ कई महिलाएं काम करती हैं, जिसमें हम कई प्रकार के फ्रूट प्रोसेसिंग के काम करते हैं, जैम, चटनी, अचार, स्क्वैश, स्क्रैप, अन्य चीज़ें। और हर्बल के क्षेत्र में भी जो हर्बल आज नेचुरल है, उन चीज़ों पर भी हम काम करते हैं, जिसमें हर्बल टी है, लेमन टी है, लेमन ग्रास है, मिंटे, पेपरमिंटे, बाम, कैमोमिल, कई प्रकार की हर्ब्स का उत्पादन करते हैं। और नेटल टी होगी, कैमोमिल टी होगी, इन चीज़ों का नेचुरली उत्पादन करते हैं। मेरे साथ कई महिलाएं काम करती हैं। मेरी आजीविका के साथ साथ उन महिलाओं की भी आजीविका चलती है। इससे मेरे से पहले उन लोगों की आजीविका चलती है। मेरी आमदनी होने हो उन महिलाओं को मैं बहुत ईमानदारी के साथ अपने साथ जोड़े रहती हूँ। और यही नहीं, रामगढ़ विकासखंड की कई योजनाओं को बनाने में मैं पूरी अहम भूमिका निभाती हूँ। उस विकासखंड रामगढ़ में जाकर के कर्मचारी अधिकारियों से मिलकर के मुझे समय तो नहीं मिल पाता, पर गलत का मैं हमेशा विरोध करती हूँ। किस तरह से योजनाएं बनेंगी और क्या क्या योजनाएं बननी चाहिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी योजना आप लोगों के बीच में रखती हूँ। आज सबको पता होगा, रोजगार गारंटी ही सबसे बड़ा एक सरकार ने उद्देश्य रख रखा है लोगों को रोजगार देने के लिए। अब आप लोगों ने देखा होगा, क्षेत्र में वही दीवारें बनाई जाती हैं, चेक डैम बनाए जाते हैं हर 2 साल में, या एक पंचवर्षीय योजना में उनको तोड़ दिया जाता है, उसको फिर नए चेक डैम या नई दीवार या नई वनीकरण के तौर पर बना दिया जाता है। तो मैं विकासखंड रामगढ़ की वीडियो मैम से मिली थी। एक महिला थी, चंद्रा रात मैम करके था। मैंने कहा मैम, हमेशा ये दीवारें तोड़ी जाती हैं और फिर बनाई जाती हैं, और आप लोग कुछ नया काम करके दिखाएं। और मैं उन लोगों से मिली और उनने कहा क्या हो सकता है। मैंने कहा हर्बल के क्षेत्र में हमारे पहाड़ों में इतना स्कोप है। आज सरकार कहती है पलायन रोकते हैं, कैसे रोक सकते हैं पलायन। सशक्तिकरण कहती है, कैसे हो सकता है उन महिलाओं का
सशक्तिकरण जब तक हम हमारे कर्मचारी, अधिकारी और महिलाएं भी आज पंचायतों में या हर क्षेत्र में राजनीति में इतने बढ़ चढ़ करके 50% आरक्षण का भाग ले रहे हैं, तो अपने मतलब योजनाएं या जिस तरह से कार्य किए जाए उन अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए, तब वो राजनीति होती है या उन पदों का इस्तेमाल तभी होता है। यदि हम जिस तरह से पुरुष आज तक समाज में काम करते आए हैं, वो कमीशन खोरी, घूसखोरी जो चलते आए हैं, उसी तरह के हम भी काम करते आए हैं, तो महिला सशक्तिकरण ये नहीं होता है। जब तक हम अपनी बातों और विवेक और उनको हम सही तरीके से समाज के बीच में नहीं रखें तो नहीं हो सकता है। मैम ने कहा किस तरह से काम हो सकता है, मैंने कहा सरकार तो कहती है पहाड़ों से पलायन रोका जाएगा, उस बात को आगे कौन रखेगा। मैंने कहा मैम पहाड़ों से यदि पलायन रोकना है तो ये हमारे जो पहाड़ों में सुअर, बंदर, ये सारी चीज़ों का इनको रोक दिया जाए करके, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, उनको तो रोका तो नहीं जा सकता है। और कृषि करना भी हमारी आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिना अन्न के तो आजीविका चलती नहीं है। और जिन क्षेत्रों में बंदर सुअर का आतंक है वहाँ पर हर्बल का उत्पादन किया जा सकता है। इतना दुग्ध विकास के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो उसको हम धरातल पर कैसे उतार सकते हैं। सुअर, बंदर घास को तो नहीं खा रहे हैं और उससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं और उनको भी किया जाए करके, जिस तरह से हमारे वहाँ पर कई प्रकार के जितना भी पहाड़ों पर दूध होता है वो लाल कुआं पर जाता है। क्यों ना हमारे क्षेत्र में, हमारे विकास खंडों में उस दूध को रोक दिया जाए और दुग्ध उत्पादन किया जाए, तो वहाँ पर ये दूध, दही, कई प्रकार की जो भी हमारे दुग्ध उत्पादन से आमदनी होती है, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और इस तरह से वहाँ पर उनकी आजीविका भी बढ़ेगी और पलायन भी रुकेगा। और इसी यही नहीं, मैं हर्बल के क्षेत्र में आज देखो, हर्बल के क्षेत्र में हम कई प्रकार के पाम, क्या क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे वहाँ जब नेचुरल होती हैं तो उन चीज़ों का उत्पादन क्यों नहीं किया जाता है। उनके तेल, एसेंशियल ऑयल और वाटर, इन चीज़ों पर काम किया जा सकता है। और फल होते हैं, फलों पर कई प्रकार के काम किए जा सकते हैं। विकासखंड रामगढ़ में सबसे बड़ी एक वर्क मैंने और किया था, वहाँ पर शराब फैक्ट्री लगाई जा रही थी। वहाँ के 3rd ग्रेड फल को शराब के रूप में, क्योंकि पूरी योजनाएं बना दी गई थी, क्योंकि उस क्षेत्र में इस तरह से काम होगा कि वहाँ पर हिमाचल की तर्ज पर शराब बेची जाएगी करके। वहाँ पर भी मैंने एक कदम उठाया था। उन्होंने कहा इतने बड़े समाज के बीच में एक महिला आई है। मैंने कहा सर मैं एक महिला आई हूँ, सूचना जब आप लोगों के राजनीतिक कार्यक्रम चलते हैं तब महिलाओं को सूचना ही क्यों नहीं दी जाती है। पहाड़ से पलायन होना ही सबसे बड़े शराब है, नशा है। ये पहाड़ों से यदि आप लोगों को नशा रोकना है तो 3rd ग्रेड फल से कई प्रकार के अन्य प्रोडक्ट भी तो बन सकते हैं। 3rd ग्रेड फल से आप यहाँ पर वाइन शॉप, वाइन फैक्ट्री ही क्यों लगा सकते हैं, आप इन पर अन्य चीज़ें भी तो कर सकते हैं। इस तरह से मैंने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। मैं समाज के बीच में जा तो नहीं पाती, पर रामगढ़, विकासखंड, धारी, ओखलगाड़ा, इन क्षेत्रों से कई महिलाओं को जागरूक करती हूँ और उनसे जो भी हो सकता है मेरे से, चाहे वो दालें ही क्यों न हो, हब से क्यों न हो, बुरांस क्यों न हो, ड्राई बुरांस क्यों न हो, मैं लेने की कोशिश करती हूँ। मैं कमाती कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत सारा पैसा बर्बाद करती हूँ उसके पीछे, पर मैं उन महिलाओं से, मैं जिनसे बोल देती हूँ कि इस क्षेत्र में काम करें, वो महिलाएं कहती हैं हमारे पास ये है, तो मुझे वो लेना मेरी मजबूरी हो जाती, क्योंकि उनकी आजीविका चली रही, उनका मनोबल नहीं टूटे करके। ये सारी चीज़ें होती हैं। 8 मार्च बनाया जाता है। 8 मार्च जब मनाया जाता है, 8 मार्च के दिन क्या होता है आप देखते होंगे, जगह जगह महिलाओं के लिए एक नाचने का स्टेज, गाने लगा दिए जाते हैं, आइए और इस मंच में नाचिए, आज आपका दिन है। हमारा दिन नाचने के लिए नहीं है, उस दिन हमारी महिलाएं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सशक्त महिलाओं की वहाँ पर बैठ के कार्य योजनाएं जिस दिन नहीं बनेंगी, वहाँ पर बैठ के आगे क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, नई योजनाएं हम किस तरह से पारित कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और समाज के बीच में हम कैसे ला सकते हैं, हम पुरुष से अलग राजनीति कैसे कर सकते हैं, पुरुष से अलग हम कैसे कर सकते हैं, हम समाज में अपने को स्थापित कैसे कर सकते हैं। नहीं तो हम जीवन भर, आजीवन हम 8 मार्च ही मनाते रहेंगे। 8 मार्च एक दिन होगा हमारा, उस दिन हमसे घर से कहेंगे, हमारे भाई हो, पुरुष हो, पिता हो, 8 मार्च है, सबकी महिलाएं गई हैं, तो उस मंच में आप भी जाइए। हमारा 8 मार्च होगा जिस दिन वास्तविकताओं पर हम वास्तविकताओं को समझने लग जाएंगे कि महिलाएं कैसे सशक्त हो सकती हैं। कार्यक्रम तो आप महिलाओं के लिए बहुत सारे सरकार ने भी चला रखी है और सब ने चला रखी है, पर इनके प्रति जागरूकता तो समाज की एक सशक्त महिलाओं को ही लानी होगी। राजनीति में जो महिलाएं आई हैं या पंचायतों में जो महिलाएं आई हैं और कर्मचारी अधिकारी जो महिलाएं हैं, वो वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगी तो हमारा समाज सशक्त नहीं हो पाएगा, महिलाएं सशक्त नहीं हो पाएगी। इस बहुत बेहतर, मेरे से कई बेहतर कार्य करने वाली महिलाएं यहाँ पर बैठे होंगे, पुरुष भैया लोग बैठे होंगे, पर मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, मेरे शब्द कड़वे होंगे, पर हकीकत यही है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ कि मैं मैम को नहीं जानती थी, उन्होंने मुझे इतना यहाँ पे आके अपने शब्दों को रखने
करने के लिए, आप लोगों के सम्मुख अपने 2 शब्द कहने के लिए यहाँ पे आमंत्रित। कुछ 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। नारी गौरव है, सम्मान है। नारी गौरव है, सम्मान है, आदि शक्ति का दूजा नाम है। नारी के ही द्वारा रचित ये विधान है। हे नारी शक्ति, आपको शत शत प्रणाम है। आप भी हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं, कृपया आइए। और इसके बाद जोरदार तालियां बजा दीजिए गंगा मैम के लिए। शीतल मैम आप भी आइए। शीतल मैम जो कि हमारी मिसेज कुमाऊं 2017 की विनर है, मिसेज कुमाऊं है, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। और आप भी गंगा मैम को सम्मानित कर रही है। हालांकि प्रियंका मैम ने जैसे बोला कि आपको सम्मानित हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मंच बहुत छोटा है आपके लिए, आपने जिस तरह के कार्य किए हैं, फिर भी हम अपने आप को अत्यधिक गर्व का महसूस करते हैं। थैंक यू मैम। पूर्णिमा रेजवार मैम, ऐसे ही आप चांद की तरह चमकते रहें। ये पूर्णिमा का चांद हमेशा ऐसे ही प्रकाशित हो, रोशनी दे सभी की लाइफ में, और आप आगे बढ़ें और हमें भी प्रेरित करते रहें अच्छे अच्छे कामों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा मैम को मंच पर ऐसी मैं यहाँ पर रोकूंगा, क्योंकि आपका आशीर्वचन लेते हैं समय समय पर, सभी का आशीर्वचन भी लेना है। सुमित्रा मैम, जिला पंचायत अध्यक्षा के रूप में आपने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया था, और हमेशा माँ सरस्वती के रूप में आप अपना आशीर्वाद आज भी देते हैं। और पिछले मेरे ख्याल से 20-25 कार्यक्रम की अभी तक मैं एंकरिंग कर चुका हूँ आपके साथ में, तो मैं चाहूंगा आप अपना आशीर्वाद दें हमें। आज का दिना तू होली घर पना, आज का दिना तू होली घर पना, याद आली मकैनी तेर बिना, ओ याद आली मकैनी तेर बिना, घुट घुटू मिठे बाटूल लगाए, घुट घुटू मिठे बाटूल लगाए, ओ याद आली मकैनी तेर बिना, ओ याद आली मकैनी तेर बिना। रमा पांडे मैम जो कि होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और आपको सम्मानित करते हुए हम भी अत्यधिक गर्व महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। रूपा मैम कृपया। अब मैं इस श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए आपका 5 मिनट और लूंगा। सुमित बिष्ट जी हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारी संस्था के सचिव सुमित बिष्ट जी कृपया मंच पर आ जाएं। सुमित जी, थैंक यू मैम। मंजू शाह मैम लगातार अच्छा कार्य कर रही हैं। सुमित जी कृपया मंच पर आ जाएं जल्दी से जल्दी। सुमित जी। और दीप्ति मैम, आपको सम्मानित करते हुए हम पंखुड़िया परिवार अपने आप को धन्य महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। और कमलेश बमेटा जी का भी धन्यवाद देंगे, जो कि पिछले 13 वर्षों से हमारे यहाँ छायाकार की भूमिका है। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये चारों लोग हमारी टीम के ऐसे लोग हैं जो कि फील्ड में मेहनत करते हैं, लेकिन नजर नहीं आते इतने ज्यादा, तो मैं इसलिए उनके द्वारा सम्मानित और आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत आभार मैम। और आप ऐसे ही मंच आदरणीय ब्लॉक प्रमुख महोदया, आपको हम आभार व्यक्त करते हैं आपका दिल की गहराइयों से। आज इन बड़े अद्भुत बिष्ट जी कहाँ गए? सुमित जी कृपया जल्दी आइए। मोहित जोशी जी कहाँ गए? मोहित जी चले गए क्या? मोहित जी जल्दी आइए। मोहित जी आप दिख नहीं रहे पीछे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित जोशी।